नमस्कार, मेरा नाम आयुष सिंह है। आई एम श्योर यू हर्ड द न्यूज। चड्डी चोर मचे शोर। अरे भाई अरे, क्या जमाना आ गया है। इंस्टाग्राम पे लोग चड्डी के बारे में बात कर रहे हैं। पहले तो यह सुन के ही हंसी आ गई। सोचा यह क्या नया तमाशा है, लेकिन जब देखा कि लोग सच में अपनी चड्डी के रंग के बारे में इतनी एक्साइटमेंट से बात कर रहे हैं, तो समझ नहीं आया कि हंसूं या हैरान हो जाऊं। हाँ, आपने सही सुना। चड्डी, वो भी रंग बिरंगी। आजकल के यंगस्टर्स को क्या हो गया है। पहले लोग अपने कपड़ों के फैशन के बारे में बात करते थे, अब चड्डी के रंग के बारे में। और ये सिर्फ एक दो लोग नहीं, पूरा सोशल मीडिया इससे भरा पड़ा है। पहले तो यह ट्रेंड समझ ही नहीं आया, सोचा कोई मजाक कर रहा होगा। लेकिन जब हर दूसरे पोस्ट में लोग अपनी चड्डी के रंग के बारे में बात करते दिखाई दिए, तो समझ आया कि यह तो सच में एक ट्रेंड बन गया है। सोचा यह लोग इतने सीरियस क्यों हैं? क्या यह कोई नया फैशन स्टेटमेंट है या फिर बस मजाक? लेकिन नहीं, यह तो सच में एक ट्रेंड बन गया है। लोग अपने चड्डी के रंग के बारे में बता रहे हैं, वो भी बड़े शान से, जैसे ये कोई नेशनल अचीवमेंट हो। और यह सिर्फ यंगस्टर्स तक सीमित नहीं है, बड़े भी इस ट्रेंड में शामिल हो गए हैं। क्या बताऊं आपको, हर तरफ चड्डी का ही शोर मचा हुआ है। कोई कह रहा है मेरी चड्डी लाल है, तो कोई कह रहा है मेरी नीली। और यह सिर्फ रंग तक सीमित नहीं है, लोग अपनी चड्डी के डिजाइन्स और पैटर्न्स के बारे में भी बात कर रहे हैं, जैसे यह कोई फैशन शो हो रहा हो। सच में ये सोशल मीडिया वाले भी ना कुछ भी वायरल कर देते हैं। पहले लोग अपने खाने के फोटो शेयर करते थे, फिर अपने ट्रैवल के, और अब चड्डी के रंग के। सोचा था सोशल मीडिया पे सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें ही वायरल होती हैं, लेकिन यह तो कुछ और ही है। और ये ट्रेंड इतना पॉपुलर हो गया है कि लोग अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी इसमें टैग कर रहे हैं। सोचो, आप अपने दोस्त को टैग कर रहे हो और कह रहे हो, भाई तेरी चड्डी का क्या रंग है। ये सुन के तो हंसी भी आती है और हैरानी भी होती है। और ये सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, ये ट्रेंड ग्लोबल हो गया है। लोग अलग अलग देशों से अपनी चड्डी के रंग के बारे में पोस्ट कर रहे हैं। सोचो, एक छोटी सी चड्डी का रंग इतना बड़ा ट्रेंड बन गया है कि दुनिया भर के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। ये सोशल मीडिया की पावर है। लेकिन यह ट्रेंड सिर्फ मजाक तक सीमित नहीं है, कुछ लोग इससे अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का जरिया बना रहे हैं। लोग अपनी चड्डी के रंग के साथ साथ उसके डिजाइन्स और पैटर्न्स को भी शोकेस कर रहे हैं। और यह डिजाइन्स भी ऐसे वैसे नहीं, कुछ लोग तो अपनी चड्डी पे पेंटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं। यह ट्रेंड एक तरह से आर्ट का भी हिस्सा बन गया है। सोचो, एक छोटी सी चड्डी का रंग इतना बड़ा ट्रेंड बन गया है कि लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए इससे यूज कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया का ही कमाल है कि एक छोटी सी चीज इतनी बड़ी हो सकती है। और ये ट्रेंड कब तक चलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी के लिए चड्डी चोर मचाए शोर। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस ट्रेंड में पार्टिसिपेट करूं। आजकल सोशल मीडिया पे नए नए ट्रेंड्स चल रहे हैं और सब लोग बड़े मजे ले रहे हैं। हर कोई अपने यूनिक तरीके से इन ट्रेंड्स को फॉलो कर रहा है। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कुछ नया ट्राई करूं और अपनी पड़ोस वाली चड्डी आंटी से कुछ इंटरेस्टिंग पूछूं। अपनी पड़ोस वाली चड्डी आंटी के पास गया। आंटी हमेशा से ही बड़ी फ्रेंडली और स्वीट रही है। उनके साथ बातें करना हमेशा से ही इंटरेस्टिंग होता है। उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ नया होता है शेयर करने के लिए। सोचा क्यों ना उनसे ही यह नया ट्रेंड स्टार्ट करूं। उनसे पूछा, आंटी आपकी चड्डी कौन सा रंग? पहले तो आंटी ने मुझे अजीब सी नजर से देखा, जैसे समझ नहीं पा रही हूं कि मैंने क्या पूछा। फिर उन्होंने थोड़ा सोचा और मुस्कुराने लगी। मुझे लगा शायद आंटी को यह सवाल थोड़ा अजीब लगा होगा। आंटी तो एकदम शर्मा गई। उनका चेहरा लाल हो गया और वो थोड़ा शर्माने लगी। उन्होंने अपने हाथ से अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की, लेकिन उनकी मुस्कुराहट छुप नहीं पाई। मुझे लगा शायद मैंने कुछ गलत पूछ लिया। बोली, हाय राम, ये क्या बात पूछ ली बेटा। उन्होंने अपने हाथ से अपना सिर पकड़ लिया और थोड़ा सरप्राइज हो गई। मुझे लगा शायद आंटी को यह सवाल थोड़ा ज्यादा ही अजीब लगा होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट बनाए रखी। ऐसे सवाल थोड़ी ना पूछते हैं बड़े बुजुर्गों से। उन्होंने मुझे समझाया कि बड़े बुजुर्गों से ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन उनकी बातों में भी एक प्यार भरा अंदाज था। उन्होंने मुझे समझाया कि हर चीज का एक तरीका होता है और बड़े बुजुर्गों का अपना एक इज्जत होता है। मैंने कहा, आंटी आजकल का ट्रेंड है। मैंने उन्हें समझाया कि यह सिर्फ एक मजाक है और आजकल के ट्रेंड्स में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। मैंने उन्हें बताया कि यह सिर्फ एक फन एक्टिविटी है और इसमें कोई बुराई नहीं है। आंटी ने मेरी बात को ध्यान से सुना और फिर थोड़ा सोचने लगी।
आप बताओ ना, कोई बात नहीं। मैंने उन्हें इनकरेज किया कि वो भी इस फन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। मैंने उन्हें बताया कि यह सिर्फ एक मजाक है और इसमें कोई बुराई नहीं है। आंटी ने मेरी बात को ध्यान से सुना और फिर थोड़ा सोचने लगी। उन्होंने अपने चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट लाई और फिर एक लंबी सांस ली। आंटी ने फिर एक लंबी सांस ली और बोली। उन्होंने अपने चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट लाई और फिर एक लंबी सांस ली। मुझे लगा शायद आंटी अब जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपने चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट बनाए रखी और फिर धीरे से बोला, अच्छा बाबा, बता देती हूँ। उन्होंने अपने चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट लाई और फिर धीरे से बोला, अच्छा बाबा, बता देती हूँ। मुझे लगा शायद आंटी ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि वो मुझे जवाब देने वाली है। उन्होंने अपने चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट बनाए रखी और फिर धीरे से बोला, मेरी चड्डी का रंग है गुलाबी। उन्होंने अपने चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट लाई और फिर धीरे से बोला, मेरी चड्डी का रंग है गुलाबी। मुझे लगा शायद आंटी ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि वो मुझे जवाब देने वाली है। उन्होंने अपने चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट बनाए रखी और फिर धीरे से बोला, मेरी चड्डी का रंग है गुलाबी। मुझे लगा शायद आंटी ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि वो मुझे जवाब देने वाली है। उन्होंने अपने चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट बनाए रखी और फिर धीरे से बोला, मेरी चड्डी का रंग है गुलाबी। अब यह ट्रेंड सिर्फ ऑन्टीज तक ही सीमित नहीं रहा। पहले यह सिर्फ उन्हीं के बीच पॉपुलर था जो अपने बचपन के दोस्तों के साथ मिलकर बैठती थी और पुरानी यादें ताजा करती थीं। लेकिन अब यह हर उम्र के लोगों में पॉपुलर हो गया है। हर कोई अपने चड्डी के रंग के बारे में बात कर रहा है और यह एक नया ट्रेंड बन गया है। यंग कपल्स भी इसमें पीछे नहीं हैं। आजकल के जवान लोग भी इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। उनके लिए यह एक मजेदार और प्लेफुल तरीका बन गया है अपने प्यार का इजहार करने का। जब भी वो मिलते हैं तो ये सवाल जरूर पूछते हैं, आज तुम्हारी चड्डी कौन से रंग की है? मैंने देखा एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ रहा था, बेबी तुम्हारी चड्डी कौन सा रंग? ये सुनते ही उसकी गर्लफ्रेंड पहले तो थोड़ा शर्मा गई, लेकिन फिर उसने भी इस मजेदार बात का जवाब देने का सोचा। गर्लफ्रेंड शर्मा के बोली, ऐसे सवाल थोड़ी ना पूछते हैं पब्लिकली जानू, पर्सनल बात है ये। लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी जो ये बता रही थी कि उसे भी यह बात मजेदार लग रही थी। लड़का बोला, अरे बाबा सब बता रहे हैं, यह तो अब एक ट्रेंड बन गया है, तुम्हें भी बताना पड़ेगा। उसकी बातों में एक बचपना था जो उसके प्यार को और भी खूबसूरत बना रहा था। कम ऑन टेल मी ना, मुझे भी तो पता चले कि तुम्हारी चड्डी का रंग क्या है। उसकी गर्लफ्रेंड ने थोड़ा नखरे दिखाए, लेकिन फिर उसने भी मजाक में जवाब दिया, ठीक है, आज मेरी चड्डी का रंग लाल है। फिर क्या था, दोनों के बीच चड्डी के रंग को लेकर प्यार भरी नोक झोंक शुरू हो गई। यह छोटी सी बात उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना रही थी। ऐसे ही छोटी छोटी बातें और मजेदार नोक झोंक ही तो प्यार को रंगीन बनाती हैं। और यह ट्रेंड जो शायद पहले सिर्फ मजाक था, अब एक प्यार भरी याद बन गया है। ये ट्रेंड देख के एक बात तो साफ है, हम इंडियंस कितने रंगीन हैं। जिंदगी में चाहे कितनी भी टेंशन्स क्यों ना हो, हम हंसना नहीं भूलते। चड्डी जैसी चीज को लेकर भी हमने एक ट्रेंड बना दिया। ये है हमारी स्पेशलिटी। तो आइए हम सब मिलकर इस रंगीन ट्रेंड का हिस्सा बने और जिंदगी को और भी खुशनुमा बनाएं। सेक्शन 5, चैडी ट्रेंड। यह भी चलेगा। सोशल मीडिया पे आजकल क्या नहीं वायरल होता, कभी कोई चैलेंज, कभी कोई डांस, तो कभी चड्डी का रंग। लेकिन एक बात तो है, ये ट्रेंड्स हमें थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन टेंशन फ्री कर देते हैं। तो इन ट्रेंड्स को एंजॉय करो, लेकिन अपनी अक्ल से काम लेना मत भूलना। सेक्शन 6, सोशल मीडिया का कमाल, चड्डी भी वायरल। सोशल मीडिया ने तो जैसे दुनिया को एक छोटा सा कमरा बना दिया है। यहाँ आजकल हर चीज वायरल हो जाती है। चड्डी का रंग जैसी चीज भी ट्रेंड बन सकती है। ये तो सोशल मीडिया का कमाल है। तो आप भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो और देखो, क्या पता आपका भी कोई ट्रेंड वायरल हो जाए। सेक्शन 7, तो बताओ आपकी चड्डी कौन सा रंग? तो दोस्तों, ये था चड्डी के रंग का ट्रेंड। अब आप भी बताओ आपकी चड्डी कौन सा रंग? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन हाँ, शर्म मत करना, ये तो बस एक मजाक है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और फनी ट्रेंड के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड स्टे ट्यून्ड। सेक्शन 8, हंसने हंसाने जिंदगी।
जिंदगी में हंसना बहुत जरूरी है, और अगर यह हंसी किसी ट्रेंड की वजह से आए तो क्या बात है। चड्डी के रंग जैसे फनी ट्रेंड्स हमें जिंदगी की टेंशन से थोड़ा ब्रेक देते हैं। तो ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और जिंदगी को एंजॉय करो, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।